एंड लिंक्डइन ऑल्सो सेज कि हाँ ऑल स्टार प्रोफाइल्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा मैंडेटरी हैं, बेटर सर्च रिजल्ट्स और बेटर टॉप ऑफ द रिजल्ट्स में आएंगे। 5 इंपॉर्टेंट टिप्स, 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे दैट इज मैंडेटरी फॉर यू टू चेंज नाउ। अनुराग श्रीवास्तव ऐसे करके कोई सर्च आउट करता है तो यू विल बी गेटिंग द सर्च ऑन टॉप। और LinkedIn is one of the best platform from which you can reach out to the recruiter and get the job as soon as possible and revert आप जल्दी पा सकते हो। तो बहुत ढेर सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग इग्नोर करते हैं ऑन द LinkedIn एंड LinkedIn ऑल्सो सेज कि हाँ ऑल स्टार प्रोफाइल्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा मैंडेटरी हैं एंड दे विल बी गेटिंग बेटर सर्च रिजल्ट्स और बेटर टॉप ऑफ द रिजल्ट्स में आएंगे, लाइक 10x और 20x ऊपर आएंगे अगर यू वही फॉलो 10 to 5 to 10 टिप्स। तो यहां आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट टिप्स, 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे दैट इज मैंडेटरी फॉर यू टू चेंज नाउ, अदरवाइज यू विल बी नॉट गेटिंग द रिवर्ट एज सून एज पॉसिबल। तो वो सारी चीजें अभी चेंज कर लेना एंड डेफिनेटली आप चेक भी कर लेना अगर आपने चेंज कर लिया, यू आर श्योर अबाउट द थिंग्स, जस्ट सी दिस वीडियो, होप सो आपने सब कुछ कर लिया हो, बट अदरवाइज कोई एक चीज मिस आउट हुई हो तो अभी चेंज कर लेना, डेफिनेटली इट विल बी हेल्प यू इन योर जॉब सर्च प्रोसेस। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहली चीज के बारे में, सबसे 5 चीजें जो है हम लोग बात करने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में, दैट विल बी फर्स्ट विल बी ऑन द प्रोफाइल पिक्चर, सारी चीजों के बारे में, एक बैनर कैसे बना, ये सारी चीजें बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके सेकंड थिंग, जो हेडलाइन, व्हाट हेडलाइन यू शुड कीप। थर्ड थिंग, आप क्या गुड कीवर्ड्स कहां से फाइंड आउट करें जो हम अपने जॉब में या अबाउट सेक्शन में डाल दें ताकि हमारे कीवर्ड्स रेलेवेंट हो जाए हमारा जॉब, जब हम लोग कोई सर्च करें डेटा इंजीनियर के बारे में तो मेरी प्रोफाइल ऊपर है ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद फिर कोई गूगल पे सर्च करे तो मेरा प्रोफाइल ऐसे आए। उसके बाद फिर दैट इज 5 करेक्ट स्किल्स एड अप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एंडोर्समेंट्स भी ले, कैसे एंडोर्समेंट्स लाइक हेल्प करते हैं तो वो भी हम लोग देखेंगे। अदर देन दैट एक कस्टम यूआरएल एड अप करना कितना ज्यादा जरूरी है टू गेट इनटू द सर्च रिजल्ट्स ऑफ गूगल, ठीक है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। तो वो सारी चीजें आपको, बिकॉज आप कोई गूगल पे सर्च करें, सपोज यू आर गोइंग टू द गूगल एंड गूगल पे आपको गए और जस्ट सर्च आउट अनुराग श्रीवास्तव ऐसे करके कोई सर्च आउट करता है तो यू विल बी गेटिंग द सर्च ऑन टॉप। और पे देखो दैट इज मेरे पोस्ट भी है, मेरा बैनर भी है, मेरा प्रोफाइल पिक्चर भी है एंड दीस थिंग्स आर, सो इफ यू वांट दीस थिंग्स डेफिनेटली आपको लास्ट तक वीडियो देखनी पड़ेगी सो दैट यू विल बी गेटिंग ऑल द थिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, अ गुड प्रोफाइल पिक्चर। तो यहां पे जैसे एक प्रोफाइल पिक्चर है, दैट इज व्हाट यू शुड डू। आपको एक मैं टिप टाइप का बताता हूं, दैट इज गो टू कैनवा एंड वन मोर ऐप इज देयर, रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड दोनों ओपन करते हैं हम लोग एंड व्हाट आई विल बी डूइंग, आई हैव द सेम पिक्चर, मैं थोड़े चेंजेस आपको करके दिखाऊंगा एंड आई विल बी शोइंग यू कैसे आप कर सकते हो। तो यहां पे अपना फोटो अपलोड करो, गो टू द थिंग्स एंड व्हाट वेयरएवर द फोटो यू हैव केप्ट जस्ट अपलोड इट। यहां पे आप क्या करोगे, फर्स्ट यू रिमूव द बैकग्राउंड, जो भी बैकग्राउंड आपके पास आ रहा है यू विल बी सीइंग हियर एंड यहां से आप डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो। अब यहां पे आपका ऑप्शन आएगा इट हैज बीन रिमूव्ड और मैं डाउनलोड कर सकता हूं, आई हैव डाउनलोडेड इट। अब मैं अपने कैनवा पे जाऊंगा एंड आई विल बी क्रिएटिंग अ डिजाइन, एक डिजाइन में क्रिएट करूंगा एंड अगर आप एक प्रोफाइल पिक्चर के लिए क्रिएट कर रहे हो तो कस्टम साइज पे जाओ एंड कस्टम साइज विड्थ विल बी 1600 क्रॉस 1600, दैट विल बी ऑफ द प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। 1600 क्रॉस 1600 पिक्सल्स का आप एक डिजाइन ओपन करो एंड अपलोड योर फोटो हियर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यू विल बी अपलोडिंग अ फोटो हियर। तो दो ऑप्शंस होते हैं, दो ऑप्शन क्या आपको दोनों में दिखा देता हूं, जस्ट ऐड 2 थिंग्स हियर एंड यहां से आप क्या करो, गो टू अपलोड्स, अपना जो लाइक ये वाला फोटो है दैट इज योर डाउनलोडेड बैकग्राउंड फोटो, तो यहां पे आप अपलोड करो एंड जस्ट ऐड अप हियर, ठीक है। यहां पे जैसे ही आप ऐड अप करते हो तो यहां पे आपको थोड़ा सा लाइक वो थोड़ा सा क्लोजअप आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं, थोड़ा सा क्लोजअप टाइप्स की फोटो डालना, अदरवाइज वो फिर प्रॉब्लम करती है। तो हियर इट इज एंड यहां पे थोड़ा सा ब्लर आउट आपको दिख रहा होगा, वो अपने आप थोड़ी देर बाद सही हो जाएगा व्हेन यू डाउनलोड इट। अदरवाइज आप एक अच्छे क्वालिटी का फोटो लेना जो थोड़ा सा लाइक क्वालिटी वगैरह अच्छा हो। तो यहां पे आप क्या करोगे, बैकग्राउंड पे जाओ, दैट इज गो टू द एलिमेंट्स एंड यहां पे आप ग्रेडियंट सर्च करो, ग्रेडियंट। तो यहाँ पे आप ग्रेडियंट जब सर्च करते हो तो यू विल बी गेटिंग मेनी ग्रेडियंट्स। तो यहाँ से आप कोई भी एक ग्रेडियंट उठा लो एंड कीप इट हेयर, इसके बैकग्राउंड में आप डाल दो एंड यू कैन डू ऑल्सो वन थिंग, आप ऐसे करके रख सकते हो, दैट इज ऐसे करके रखोगे तो थोड़ा सा अलग भी दिखेगा एंड जस्ट इंक्रीज द विड्थ एंड द हाइट, ऐसे करके इंक्रीज कर दो एंड इसको पीछे भगा दो, दैट इज जस्ट शो इट हेयर लाइक दिस
एंड यहाँ से आप इसको पूरा कवर कर लो, वट एवर द थिंग्स आर, पूरा कवर कर लो एंड जस्ट सेंड इट बैक, ठीक है, बैक में शेयर कर दो, दैट इज सेंड टू बैकवर्ड्स, ऐसे करके, ठीक है। तो एक फोटो मेरी ये बन गई। अब देखो दूसरी फोटो के लिए आप क्या करोगे, दैट इज व्हाट यू डू बेसिकली, आपको क्या करो, दैट इज गो टू द अपलोड एंड अपलोड दैट फोटो जो आपके पास पूरी बिना बैकग्राउंड वाली है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक मस्त चीज करने वाले हैं, दैट इज जस्ट अपलोड इट हेयर। अब सी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेटर मेरे को फोटो दिख रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल बी गोइंग हेयर, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई विल बी डिक्रीजिंग द बैकग्राउंड का, वो मैं डिक्रीज करूंगा, दैट इज जो भी लाइक फालतू चीजें हैं, दैट इज फालतू चीजें का मतलब क्या है कि जो भी बैकग्राउंड में मेरा ये सारी चीजें हैं, मेरा कंट्रास्ट बहुत ज्यादा है, मेरा फोटो पॉपअप होके नहीं आ रहा है, तो वो सारी चीजें मैं करूंगा, ठीक है। तो ब्राइटनेस में थोड़ा सा बढ़ाऊंगा एंड घटाऊंगा, मतलब आई विल बी डिक्रीजिंग दिस, कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर हाईलाइट्स में बढ़ाऊंगा। अभी आप कह रहोगे भैया ये कर क्या रहा है बंदा, उसके बाद ये कर दिया, उसके बाद वाइट थोड़ा सा बढ़ा दिया एंड सैचुरेशन थोड़ा सा घटा दिया, -10 कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी अपलोडिंग द रिमूव ये वाला बैकग्राउंड वाला फोटो। अब मैं इस पे सेटल अप कर दूंगा, दैट इज व्हाट एवर इट इज, ऐसे मैं करके सेटल अप कर दूंगा। इसमें डिफरेंस क्या आया, दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस इज, आपको क्या दिख रहा है, दैट इज जस्ट नीड टू सेटल इट अप, यहाँ पे ऐसे, हाँ सेटल अप हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या, अगर आपकी फोटो देखो थोड़ी बढ़िया फोटो होती है, दैट इज इसमें बैकग्राउंड पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू द क्वालिटी, आप एक अच्छी क्वालिटी का फोटो डालोगे तो आराम से वो ले लेगा, बैकग्राउंड में आपका वो हो गया और आपकी फोटो पॉपअप होके आ रही है, तो वो एक चीज है, दैट इज ठीक है। तो इसको हम लोग वो करेंगे। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, अपना एक कस्टम साइज का फिर से एक बनाओ और लिंक्डइन का बैनर बना लो, या आप जस्ट सर्च करोगे, यहाँ पे लिंक्डइन का बैनर बनाना बहुत ही ईजी है, जस्ट सर्च द हेयर लिंक्डइन बैनर, लिंक्डइन बैनर, तो यहाँ पे आपके सामने मिल जाएगा एंड यू कैन यूज द सेम थिंग्स, बैकग्राउंड कवर, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट थिंग, आपने अपना लिंक्डइन ये चेंज कर लिया। सेकंड थिंग इज दैट इज योर हेडलाइन। अब यहाँ पे देखो, दैट इज दीज थिंग्स आर द हेडलाइन एंड कीप इट लाइक इट शुड एक्सप्लेन योर पर्सनैलिटी, प्रोफेशनलिज्म, और सारी चीजें जो भी आप कर रहे हो इन द लाइफ, यू शुड एक्सप्लेन इट हेयर दैट आई एम अ डेटा इंजीनियर एट कॉन्टैक्ट, आई एम Databricks सर्टिफाइड, जिससे क्या हुआ कि मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, तो ये सर्टिफाइड डेटा इंजीनियर है। उसके बाद फिर अपने स्किल्स यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या डाला कि मैं एक फाउंडर भी हूं ऑफ माय चैनल बी अ प्रोग्रामर विद अबाउट 250K सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो ये भी चीजें मैंने डाल दी। तो ये हेडलाइन बहुत ज्यादा जरूरी है एंड इसको बहुत ज्यादा बड़ा मत रखो। अगर मैं इसको क्रिस्प करना चाहूं तो आई कैन डू इट क्रिस्प ऑल्सो, ये सारी चीजें मैं हटा भी सकता हूं। तो ये क्या होगा, डेटा इंजीनियर के जो भी स्किल्स हैं वो ऑलरेडी एडेड अप है एंड ये मेरे को एसईओ में भी हेल्प करते हैं। अगर कोई सर्च आउट करेगा डेटा इंजीनियर को तो हो सकता है मेरी प्रोफाइल एडअप होकर ऊपर आए, ठीक है। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है एंड आपका बैनर और ये चीजें होनी चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज क्या है, दैट इज गुड कीवर्ड्स। अब यहां पे देखो, दैट इज जब आप अबाउट सेक्शन में जाओगे, योर अबाउट सेक्शन शुड हैव अ गुड कीवर्ड। अब भैया कई लोग ऐसे कहोगे, भाई साहब मेरा गुड कीवर्ड, अच्छे कीवर्ड्स कहां से मिलेंगे मेरे को? तो जस्ट अगर मान लो कोई आप जॉब में हो, ठीक है, जॉब में गए, जॉब सेक्शन में अगर मान लो एक सीनियर डेटा इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, वट एवर इट इज, सीनियर डेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सपोज इट इज दे आर लुकिंग फॉर सम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल बी कॉपिंग दिस, मैं जस्ट इसको कॉपी कर लूंगा, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल है ये, ठीक है। कॉपी किया, मैं एक डॉक्यूमेंट में इसको पेस्ट कर दूंगा, docs.new, ठीक है, .new डाल के मैं यहां पे पेस्ट कर दूंगा, दैट इज हेयर एंड यहां पे देखो दैट इज ये लाइक डार्क मोड से किया है इसलिए ब्लैक ब्लैक आ रहा है, ये किया। अब मैं क्या करूंगा, कीवर्ड जनरेटर, ठीक है, कीवर्ड जनरेटर। अब यहाँ पे देखो वर्ड क्लाउड जनरेटर मैंने खोल दिया है यहाँ पे एंड जस्ट आई विल बी पेस्टिंग आउट हियर। यहाँ पे जैसे ही पेस्ट करता हूँ और जैसे ही आप इस पे जनरेट करते हो, यू विल बी सीइंग सम ऑफ द टॉप जो भी आपके स्किल्स हैं और ये सारी चीजें, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट, स्टेक होल्डर, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल है, छोटा टेक्स्ट मैंने डाला इस वजह से, इतने ही दिखा रहे हैं। और भी आपको यहाँ पे स्टेक होल्डर्स और यहाँ पे रेलेवेंट कीवर्ड्स डालते हैं, तो ये सारे कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो। डेफिनेटली दैट विल डेफिनेटली 100% हेल्प यू। तो ये 2-3 टिप्स हैं जो आप यूज कर सकते हो अभी के लिए। अदर देन दैट ये स्किल्स यहाँ पे जब आप एडअप करते हो ना, तो यहाँ पे वो कीवर्ड्स एडअप होने चाहिए, जैसे पाइथन, तो ये एक प्रॉपर लाइक वो है, दैट इज कीवर्ड्स हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लाउड एंड सब ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, एसईओ के लिए बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद फिर आपके टॉप स्किल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मैंडेटरी होते हैं एंड वो एंडोर्स होने चाहिए। अब सपोज मान लो मैंने बहुत ढेर सारे स्किल्स डाले हैं, तो टॉप 5 स्किल्स हैं, दैट इज मैंडेटरी और एंडोर्स होने चाहिए। अगर एंडोर्स्ड है, एक भी मिनिमम एक एंडोर्समेंट है, दैट मींस आपका वो कंसिडर किया जाएगा एंड वो सर्च रिजल्ट में आपको ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप डाल के रखना, दैट इज गूगल बिगक्वेरी, जीसीपी, उसके बाद फिर स्नोफ्लेक, स्पार्क सीक्वल, ये सारी चीजें मेरी क्या है, दैट इज लाइक स्किल्स हैं, तो वो मैंने डाल के रखा है।
इंडस्ट्री नॉलेज और टूल्स एंड ये टेक्नोलॉजीज के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। तो 5 मैंडेटरी है, मिनिमम 5 आप डाल के रखना। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कस्टम यूआरएल। अब यहाँ पे कस्टम यूआरएल क्या है कि आपको ना यहाँ पे आपको कस्टम यूआरएल ऐसे एडिट करोगे, सिंपलेस्ट है, आप वहां पे जाओ और डायरेक्टली आप यहाँ पे एड अप कर सकते हो। उससे क्या होगा, यहाँ पे पेंसिल का निशान, इस पे टैप करो एंड यू एड योर कस्टम यूआरएल। एक ऐसा कस्टम यूआरएल डालना जिससे आपको गूगल पे अगर सर्च किया है तो आपका प्रोफाइल शो अप करे। जैसे मान लो मैं गूगल पे गया एंड आई जस्ट सर्च आउट अनुराग श्रीवास्तव कॉन्टैक्ट, कंपनी का नाम, तो आई कैन सी माय पोस्ट हियर, आई कैन सी थिंग्स, यहाँ पे सारी चीजें शो कर रही हैं व्हाट इज रिलेटेड टू मी, ठीक है, तो यहाँ शो आउट कर रही हैं। तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट इज सेटिंग्स जो आपको अभी अप्लाई करनी चाहिए। एंड अगर आपने नहीं अप्लाई किया तो कमेंट करके बताना अगर हेल्प आउट की होगी ये वीडियो। अदर देन दैट, इस चैनल पे हम लोग बहुत ढेर सारे ऐसे करियर टिप्स और जो भी जॉब्स रिलेटेड टिप्स हैं, जॉब्स कैसे फाइंड आउट करनी, डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड टिप्स, काफी चीजें हम लोग डालते हैं। डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड ऐसी चीजें आती रहेंगी इस चैनल पर, डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेंगी। अदर देन दैट, हमारा एक ब्लॉग चैनल भी जिसमें मस्त मस्त ब्लॉग्स, घूमने फिरने से रिलेटेड वीडियोस, पर्सनल लाइफ काफी ज्यादा मैं शेयर करता हूं वहां पे, तो डेफिनेटली आपको मजा आ रहा होगा, वो जरूर फॉलो आउट कर लेना। जैसे फ्लैट्स की वीडियोस, घूमने फिरने की वीडियोस और हमारे लाइफ की वीडियोस। अभी मैं बैंगलोर में सेटल हुआ एज अ रिमोट डेटा इंजीनियर, तो वो सारी चीजें मैं शेयर करता रहता हूं, तो आपको जरूर फॉलो आउट करना चाहिए। अदर देन दैट, हमारा एक अकाउंट है डेटा विद अनुराग, जिसपे हम लोग डेटा डोमेन से रिलेटेड बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस डालते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेंगी, वो जरूर जाके फॉलो आउट करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना और कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।